अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। अच्छा, सबसे पहले पहली बात जो आप लोगों को बतानी है वो ये कि आप लोगों की क्लास की टाइमिंग ना अब 8 बजे की हो गई है। क्योंकि फ़ौरन नमाज के बाद थोड़ा सा इशू होता है, आके जो है पीसी ऑन करना होता है, उसके बाद फिर आप लोगों का सेटअप करना होता है मीटिंग का। तो क्लास का सेटअप करना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोगों की क्लास की टाइमिंग ना 8 बजे की हो गई है अब। ठीक है, अब 8 बजे से आप लोगों की 8:40 तक क्लास हुआ करेगी। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब नेक्स्ट वीक से ना हमारी क्लास 8 बजे हुआ करेगी। ठीक है। अच्छा, मैं आ जाता हूँ जल्दी से वेब डेवलपमेंट वाले फोल्डर में। और मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर पहले से बनाया हुआ है, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं क्लास 27 के नाम से। ठीक है। अच्छा, कल वाली वीडियो मैंने अपलोड नहीं की थी तो वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आकर यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक पहले से डेमो की जो है HTML की फाइल बनी हुई है, तो उसको आप लोग इग्नोर करें। वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा, वो मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया है, तो फिर आप वो जो है उसको देख के और अच्छे से आज के टॉपिक को समझ पाएंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSS ट्रांसफॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ट्रांसफॉर्म का नाम सुनते ही सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म के अंदर दो चीज़ें आती हैं। आप लोगों ने सुना होगा 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशंस, और इस तरह के जो है आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि कुछ एनिमेशन या कुछ ट्रांसफॉर्म्स जो हैं 2D होते हैं, कुछ 3D होते हैं। तो 2D और 3D में क्या फ़र्क है? 2D मतलब 2 डायमेंशनल, और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। तो 2D का मतलब होता है कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सेस होती है सिर्फ, और 3D का मतलब होता है कि हमारे पास फिर एक्स, वाई और जेड एक्सेस तीनों हमारे पास हो जाते हैं, जिससे हम लोग अपनी एनिमेशन को या अपने ट्रांसफॉर्म को बना सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ main.html के अंदर, और ये हमारा जो है सिलेक्टर्स वाली फाइल है, तो इसके सारे कोड को मैं हटाता हूँ यहाँ से। और ये भी हटा दूंगा। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CSS ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, CSS ट्रांसफॉर्म। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास दो तरह के ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, एक 2D ट्रांसफॉर्म्स और एक होते हैं 3D ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है। आप लोगों ने देखिए, आज की क्लास में ना फिजिक्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और फिजिक्स जिसने पढ़ी हुई है उसको तो बहुत इजीली जो है ये समझ में आ जाएगी। और जिसने नहीं पढ़ी हुई, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह समझाऊं कि जिसने नहीं भी पढ़ी हुई तो उसको भी जो है समझ में आ जाए। अच्छा, ये कंप्यूटर के अंदर ना सबसे ज़्यादा जो आगे जाके भी हमारे, जब हम आगे टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके अंदर भी ना हमारे पास फिजिक्स बहुत ज़्यादा काम करती है। फिजिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, वो कहीं ना कहीं आगे जाके ना हमें काम आती हैं। और लाजमी जो है वो हमारा आगे जाके हेल्प करती हैं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी हुई है। अच्छा, खैर वापस आते हैं ट्रांसफॉर्म टॉपिक के ऊपर। ट्रांसफॉर्म के बारे में बता रहा था। ट्रांसफॉर्म हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है 2D, एक होता है 3D। और अब इसको दोबारा रिपीट करने की नीड नहीं है। 2D के अंदर जो है हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का हमारे पास होता है कि हम उन दो डायमेंशनल के अंदर जो है अपनी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपनी बॉक्स को या अपनी किसी भी चीज़ को। और 3D के अंदर होता है कि हम जो है 3 डायमेंशनल के अंदर हम लोग अपने बॉक्स को कर ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और क्लास बना लेता हूँ डॉट बॉक्स के नाम से। और ठीक है, मैंने एक कंटेनर बनाया और उसको जो है मैंने बॉक्स बना दिया। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ बॉक्स। ओके, कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, उनको मैं ऐड कर लेता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली जो है इसको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं इसको पहले थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। कंटेनर को सबसे पहले मैं करता हूँ डॉट डॉट कंटेनर, और इसके अंदर जो है सबसे पहले मैं इसको मार्जिन दूंगा 55 पिक्सल। और इसके साथ मैं इसको दे दूंगा विड्थ, हाइट दे दूंगा थोड़ी सी। विड्थ इसको दे देते हैं 100 ph।
अच्छा विड्थ है तो VW होगा। और इसी के साथ साथ मैं इसको हाइट दे देता हूँ। हाइट के अंदर इसको 80 VH में इसको हाइट दे देता हूँ। ठीक है, और इसी के साथ साथ इसको बॉर्डर दे दूंगा। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर कंटेनर को कुछ स्टाइलिंग कर दी। अच्छा, इसी के साथ साथ अब आ जाते हैं बॉक्स के ऊपर। एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको हाइट वेट, वेट 100 पिक्सल नहीं देते, 50 पिक्सल दे देते हैं। 50 पिक्सल। अच्छा, 50 पिक्सल। और इसी के साथ साथ मैं इसको हाइट दे देता हूँ। हाइट भी 50 पिक्सल की दे देते हैं। ठीक है, हाइट भी मैंने इसको 50 पिक्सल की दे दी। और इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो इसके बाद इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दे दूंगा। एक्वा नहीं देते, ये दे देते हैं। बिस्की करके मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। अच्छा, अब लगाना स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज का। ठीक है, जैसे जैसे मैं लगाता जाऊंगा वैसे वैसे आप लोगों को समझ में आती जाएंगी, और उसको फिर हम लोग साथ साथ देखते जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म। जब भी मुझे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करना है तो मैं यहाँ पर आऊंगा और लिखूंगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म लिखते ही सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम देखने जा रहे हैं वो है रोटेट। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे रोटेट लिखा तो मुझे यहाँ पर रोटेट खाली नजर आ रहा है। उसके बाद रोटेट 3D। 3D मतलब तीनों डायमेंशनल्स के अंदर। और उसके बाद रोटेट एक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर। और उसके बाद रोटेट वाई मतलब सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर। और रोटेट जेड मतलब सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के ऊपर। तो अभी फिलहाल मैं इसको रोटेट रहने देता हूँ, और मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ 45 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 45 डिग्री। अच्छा, इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र भी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो है ये ब्राउज़र में ओपन हो जाए। और आप लोगों को कुछ यहाँ पर नज़र आ गया होगा पहले से ही। तो अच्छा, यहीं से देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जो है, अगर मैं इसको, ये देखिए अभी हमारा बॉक्स जो है वो, चलें इसमें देखते हैं, ये खुल रहा है। अच्छा, कंटेनर क्यों नहीं लगा? कंटेनर की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैंने कंटेनर्स लिखा है, यहाँ पे कंटेनर। अब लग जाएगा, ओके ज़बरदस्त। हाँ हाँ ठीक है, लगा दिया मैंने। कोई देख रहा था मैं, कंटेनर्स में मैंने यहाँ पे एस लिखा हुआ था और यहाँ पे तो वो लगा दिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये इजीली नज़र आए। ठीक है, अच्छा ये कंटेनर जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की विजिबिलिटी के लिए लगाया है, और आप लोगों को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए। तो दैट्स वाई जो है ये हमारा पूरा है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक कंटेनर बना लिया और बॉक्स बना लिया। इसमें कोई न्यू बात नहीं है, ये सिंपली हमारी इजीली हम लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टी लगाई ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को मैंने कहा कि रोटेट कर दो 45 डिग्री। तो अब जैसे ही मैं करूंगा तो यहाँ पर देखें कि इसने रोटेट कर दिया 45 डिग्री। ठीक है, एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है, ये तो पता है ना, एक पूरा सर्कल हमारा होता है 360 डिग्री का। तो 45 डिग्री का क्या मतलब है कि ये थोड़ा सा इस तरफ को घिसक जाए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री कर दूं तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री घूम जाएगा। तो ये देखें, ये 90 डिग्री यहाँ पर घूम गया। आप बॉक्स को देखें, इसीलिए मैंने इसके अंदर बॉक्स लिखा था ताकि उसकी मदद से आप लोग उसको पहचान सकें। तो यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। अच्छा, एक और इसके साथ जो बहुत ज़्यादा जो है यूजफुल हमारा होता है यूनिट, जिसको हम कहते हैं, वो होता है टर्न का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.25 टर्न। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 0.25 टन। इसका इसका क्या मतलब है कि हमारा जो है ये 90 डिग्री पर रोटेट कर गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 0.25। अगर मैं यहाँ पे 0.5 कर दूं तो अब क्या होगा कि अब हमारा जो है 180 डिग्री यहाँ पर ये घूम जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर इसको 1 कर दूं, 1 टन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हमारा 360 घूम के ये पूरा अब हमारा सीधा हो गया। ठीक है, तो 1 का मतलब 360। और अगर आपको 90 डिग्री घुमाना है या 180 डिग्री घुमाना है तो आप क्या करेंगे, 0.5 लिखेंगे। 0.5 लिखेंगे तो अब आपका ये 180 डिग्री यहाँ पर
टर्न कर जाएगा, सॉरी 0.75 लिखेंगे तो 180 डिग्री यहाँ पर ये टर्न कर जाएगा। ये देखें अब ये 180 डिग्री हमारा टर्न कर चुका है। तो इस तरह जो है हम इसको रोटेट करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास रोटेट की प्रॉपर्टी, इसको मैं कमेंट करता हूँ और नेक्स्ट लाइन में आता हूँ। यहाँ पर आकर मैं दोबारा लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, और अब इसको रोटेट को लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा रोटेट एक्स, और इधर मैं आकर लिख देता हूँ इसके अंदर आकर मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री जैसे मैं लिखूंगा तो अब क्या हुआ कि ये रोटेट हो गया। अच्छा, अब ये किस तरह रोटेट हुआ, एक्स एक्सिस बेसिकली किस पे हुआ, तो इसको समझने के लिए कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पर रोटेट होगा और वाई एक्सिस पे कहाँ पे रोटेट होगा और जेड एक्सिस पे कहाँ पर रोटेट होगा, आप एक काम करें, आप अपना हाथ उठाएं। ठीक है, आप अपने हाथ को देखें, आप अपने हाथ को समझें कि आपका बॉक्स है एक। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म एक्स लगाऊंगा 45 डिग्री, तो ये आपका रोटेट हो जाएगा पीछे की तरफ। जब आप जैसे आपका हाथ सीधा हो जाएगा, ठीक है, जिससे जो आप लोगों की ये कह लें कि जो नाखूनों वाली साइड है वो नीचे आएगी और जो बाकी दूसरी साइड है वो ऊपर आएगी, तो इस एंगल में आपका हैंड जो है वो रोटेट हो जाएगा, मतलब आपका बॉक्स जो है रोटेट हो जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, 45 डिग्री पीछे की तरफ ये रोटेट हो जाएगा। अच्छा, फिर वापस सीधा कर लें, अपने हाथ को सीधा खड़ा कर लें। ठीक है, अब ये आपका दोबारा से बॉक्स हो गया। अभी इसके ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई, अब ये हमारा एक सीधा बॉक्स है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ ट्रांसफॉर्म वाई। ट्रांसफॉर्म वाई कहता हूँ कि आप 45 डिग्री ट्रांसफॉर्म वाई की तरफ हो जाओ। तो अब आपका हाथ जो है घूमकर सीधा हो जाएगा, मतलब घूमकर ऊपर की तरफ ही रहेगा। आपके जो नाखून के है वो ऊपर आसमान की तरफ ही रहेंगी, बट वो रोटेट करेगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अब आपका जो है हैंड बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि पेपर की तरह हो जाएगा, अब आपको नजर भी नहीं आएगा बॉक्स। तो इस तरह आपका जो है वाई में रोटेट करता है। अच्छा, अब रोटेट एक्स का क्या मतलब है, रोटेट एक्स हमारे पास जब 3D ट्रांसफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास रोटेट एक्स भी आता है और एक्स एक्सिस भी आता है। तो एक्स एक्सिस का मतलब है कि स्क्रीन के अंदर, मतलब ये जो बॉक्स है ये स्क्रीन के अंदर चले जाए। ठीक है, तो स्क्रीन के अंदर जब चले जाएगा तो इसका मतलब कि वहां पर जो है हमारा एक्स एक्सिस काम कर रहा है। अभी उसको लगा के भी देखते हैं तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म एक्स मतलब एक्स एक्सिस समझ में आया। एक्स एक्सिस कहाँ पर हमेशा रोटेट करता है, पीछे की तरफ। और वाई हमेशा आपका लेफ्ट टू राइट करता है, मतलब आपका बॉक्स सीधा रहता है, बस वो लेफ्ट टू राइट आपका रोटेट करता है। ठीक है, अच्छा, और एक्स एक्सिस क्या करता है, सॉरी जेड एक्सिस क्या करता है, जेड एक्सिस पीछे की तरफ घुमा देता है। अब ये सारी फिजिक्स की चीजें, अगर ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा हो तो ग्राफ में आप लोगों को याद होगा कि ग्राफ में क्या होता था कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होते थे। ठीक है, एक्स एक्सिस ये वाला होता था और वाई एक्सिस ये वाला होता था। तो हम क्या करते थे कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते थे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते थे, इसको वाई एक्सिस कहते थे और इसको एक्स एक्सिस कहते थे। तो अगर आप लोगों ने वो पढ़ा हो तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, बट आप अपने हाथ की एग्जाम्पल से समझ लें कि आप जब भी एक्स एक्सिस पे करते हैं तो इसका मतलब आप इसको कह रहे हैं कि पीछे की तरफ टर्न कर जाओ। जब इसको आप वाई एक्सिस की तरफ कह रहे हैं तो इसका मतलब कि आप इसको कह रहे हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ घूम जाओ। और जब आप इसको कहते हैं कि आप जो है एक्स एक्सिस की तरफ आ जाओ, तो स्क्रीन फाड़ के मतलब पीछे की तरफ, ये स्क्रीन से पीछे की तरफ जो है वो जाता है, तो फिर उस सिचुएशन में हमारे पास एक्स एक्सिस वर्क करता है। ठीक है, तो अब इसको लगा के भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, रोटेट एक्स जैसी मैंने लगाया तो ये देखें इस तरह जो है ये हो गया। 45 डिग्री किया था मैंने इसको, तो ये इस तरह हो गया। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं, ठीक है 90 डिग्री कर दूं, तो ये 90 डिग्री के ऊपर, अच्छा देखिए 90 डिग्री पर ये इतना पतला हो गया, ये पूरा का पूरा ना फ्लिप हो गया एक तरफ। तो आपका जब हाथ भी आप इस तरह करते हैं, अगर वो आपका एक बॉक्स हो तो वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है यहाँ पर। 90 डिग्री पर एक यूं सीधी लकीर बन जाएगी, इतनी पतला हो जाएगा कि ये यहाँ पर गायब हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको 180 डिग्री करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ठीक है, 90 डिग्री पे क्या हुआ कि पूरा एक जो है वो इतना पतला हो गया कि अब नजर भी नहीं आ रहा। तो ये देखें जैसे ही मैंने इसको किया 180 डिग्री, तो ये देखें बॉक्स पूरा उल्टा नजर आ रहा है आप लोगों को, मतलब कि ये पूरा घूम के फ्लिप होके हमारे सामने यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ठीक है, मतलब कि आपके पास एक पूरा बॉक्स था, वो घूमा पूरा, घूम के 180 जब डिग्री पर आया तो फिर हाँ घूमकर हमारे सामने आ गया। अच्छा, तो ये हमारे पास था रोटेट एक्स। अब मैं यहाँ पर लगाता हूँ रोटेट वाई। मैं लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई, और इसके अंदर भी पहले हम 45 डिग्री से चलते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं इसको 90 डिग्री करूंगा तो ये लेफ्ट से राइट होकर, ठीक है मैंने यहाँ पर लिखा 45 डिग्री। जैसे मैंने 45 डिग्री रखा तो ये देखें ये जो है हमारा यहाँ से
उठकर आगे की तरफ आ गया। अब ये आगे की तरफ मूव हुआ है, बट अब ये स्क्रीन से बाहर तो आ नहीं सकता। तो आप अपनी हैंड की एग्जांपल लें कि हैंड आपका इस तरफ को हो गया। आपका हैंड जो है वो यहाँ से उठ के आगे की तरफ आ गया, ठीक है, यहाँ से इसकी तरफ पीछे की तरफ आ गया। तो ये जो है हमारे पास एक्स एक्सेस के ऊपर, सॉरी वाई एक्सेस के ऊपर ये हमारा वर्क करता है। अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं तो ये बिल्कुल जो है गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये पूरी एक पतली सी लेयर में आ गया। अब ये पूरा घूमकर इस तरह आ गया कि जब आप अपने हाथ को सीधा करते हैं, अगर वो बहुत बारीक सा हो, अगर आप पेपर भी उठाएंगे, पेपर को उठा के आप अगर उसके जो है साइड से देखते हैं तो एक एंगल ऐसा आता है जब आपको वो विजिबल नहीं होता, वो इनविजिबल हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर 90 डिग्री के ऊपर हो रहा है। तो वो जो एंगल आप लोगों का आता है ना, जब पेपर उठा के आप उसे करते हैं, तो वो 90 डिग्री आप लोगों का एंगल होता है। अच्छा, अगर इसको मैं 180 डिग्री कर दूं, 180 डिग्री कर दूं, तो अब क्या होगा कि अब जो है ये घूम कर देंगे। बॉक्स हमारे पास किस तरह आ रहा है, यहाँ से बॉक्स बी शुरू हो रहा है, फिर ओ एक्स आ रहा है, मतलब ये पूरा घूम कर फ्लिप करके यहाँ पर हमारे सामने इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सेस होता है। अच्छा, अब जो है हम जेड एक्सेस को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कमेंट में इसलिए लिख रहा हूँ कि बाद में जब आप कोड को देखें एंड में, तो फिर आप लोगों को जो है रोटेट एक्स एंगल, और इसके अंदर आकर मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री। ठीक है, मैं यहाँ पर आके लिखा 45 डिग्री, और इसको मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये हमारा रोटेट हो गया। अच्छा, एक्स एक्सिस अब जाहिर है स्क्रीन के अंदर तो जा नहीं सकता, तो ये इसी एंगल के ऊपर जो है राउंड होता रहेगा, घूमता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री कर दूं, तो अब ये जो है क्या होगा कि हमारा घूम जाएगा। ये देखिए हमारा घूम गया बॉक्स। तो ये जो है हमारा घूम जाता है। अब स्क्रीन के अंदर तो जाहिर है ये जा नहीं सकता, तो इस वजह से ये यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर जब भी बात करता हूँ तो ये हमारा घूम रहा होता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अगर कोई मुझे इमेज नज़र आ जाती ना सही वाली, तो उसमें मैं जो है आप लोगों को 3D, तो अगर मुझे इमेज मिल जाती है ना, ये देखें, नहीं ये सही नहीं है। मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे कोई यहाँ पर सही से मिलती है तो मैं वो दिखाता हूँ। 3D एनिमेशन। हम्म खैर चलें, यहाँ पर मुझे कोई ऐसी नहीं मिल रही जिससे आप लोगों को समझ में आएगा, जिससे मैं समझा सकता हूँ आपको अच्छे से। खैर एंड में मैं आप लोगों को जो है एक वो दिखा दूंगा जो मैंने आप लोगों के लिए डेमो बनाया हुआ है, तो उससे फिर आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, रोटेट एक्स बेसिकली समझें कि हमारा जो है पीछे की तरफ चले जाता है, स्क्रीन की तरफ जाता है। तो अब स्क्रीन के अंदर तो वो जा नहीं सकता, तो इस वजह से वो उसी एंगल के ऊपर हमारा राउंड होता रहता है। अच्छा, इसको भी मैं अब जो है कमेंट कर देता हूँ, और अब देखते हैं थोड़ा सा रोटेट को के बारे, रोटेट नहीं, अब ट्रांसफॉर्म की और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अभी तक सिर्फ हम लोग ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी रोटेट देख रहे थे, बट अब जो है हम लोग और प्रॉपर्टी देखते हैं ट्रांसफॉर्म की। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्केल। अच्छा, अब खाली स्केल जब मैं लिखता हूँ तो खाली स्केल का मतलब है कि मैं जो है तीनों के ऊपर कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर भी, सॉरी दो के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर। अगर मैं स्केल 3D लिख दूं यहाँ पे, स्केल 3D, इसका मतलब है कि अब मैं तीनों एक्सेस के ऊपर करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अभी दो के ऊपर ही करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्केल 45 डिग्री। तो अब क्या होगा कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा। एक सेकेंड। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। अच्छा, स्केल क्यों नहीं हुआ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और इसको जो है परसेंट में देकर देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 100%, इसकी वैल्यू को। मैंने कहा ट्रांसफॉर्म स्केल 100%। अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये बार बार इस तरफ क्यों जा रहा है?
अच्छा, उप सॉरी, मेरी मिस्टेक है। ट्रांसफॉर्म स्केल जो है ना, ये हमारा स्केल इसमें वर्किंग करता है, हमारा ट्रांजिशन के साथ ही वर्क करता है। तो ट्रांसफॉर्म स्केल को ना हम लोग अभी देखते हैं थोड़ी देर तक। अभी हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, जो है ट्रांसफॉर्म स्क्यू। ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्क्यू मैंने यहाँ पर लिखा, स्क्यू में लिखता हूँ मैं यहाँ पर 45 डिग्री, या 45 डिग्री नहीं लिखते, अब यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री लिखते हैं। 90 डिग्री कि मैं जैसे ही यहाँ पर आया और मैंने लिखा 90 डिग्री। अच्छा, आप देखें बॉक्स यहाँ पर गायब हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा स्क्यू हो गया। 90 डिग्री जब भी लिखेंगे इसका मतलब वो गायब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 45 डिग्री लिखता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर ये स्क्यू हो चुका है। अच्छा, अब स्क्यू क्या करता है? स्क्यू देखें ऐसा यहाँ पे फील करवा रहा है कि इसको यहाँ से और यहाँ से पकड़ के किसी ने खींच दिया हो। तो इस तरह का जब भी आपने इफेक्ट डालना होता है अपने बॉक्स के ऊपर या अपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो आप जो है ट्रांसफॉर्म स्क्यू का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म स्क्यू लिखा मैंने यहाँ पर, और उसको मैंने स्क्यू क्या करता है? स्क्यू ऐसा होता है कि यहाँ से और यहाँ से पकड़ के जब खींच देते हैं ना, तो फिर जो शेप हमारे पास बन के आती है वो होती है हमारे पास स्क्यू। इसको भी हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको वापस 45 डिग्री करता हूँ, और मैं एक्स स्क्यू के बाद आकर यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्यू जेड। इसको मैं नीचे लाऊंगा, इस लाइन को कमेंट करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा स्क्यू और स्क्यू वाई, और इसको जो है इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा 45 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ पर 45 डिग्री इसकी वैल्यू दे दी। अच्छा, और यहाँ पर एंड में सेमीकोलन लगा दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ अब एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा स्क्यू हुआ है। अच्छा, इनमें जो डिफरेंस है ना, वो अभी थोड़ी देर तक मैं समझाता हूँ। मे बी अभी कंफ्यूजन पैदा हो रही हो आप लोगों के माइंड में, और थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो कि स्क्यू स्क्यू वाई स्क्यू एक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें कैसे जो है कौन सा एंगल बनाती हैं। तो स्क्यू समझ लें कि इस तरह का, जब आप किसी पेपर को भी लेते हैं, किसी कपड़े को लेते हैं, और उसको एक कोने से और दूसरे कोने से पकड़ के, मतलब जो तीसरा कोना होगा, पहला और तीसरे कोने से पकड़ के जब आप उसको खींचते हैं, तो जो शेप बनती है वो होती है हमारी स्क्यू की शेप। ठीक है, वो हमारे पास स्क्यू होती है। अच्छा, इसके साथ हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म की, उसको देखते हैं, और वो है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। सर आवाज कट रही है। अच्छा, बाकियों के पास सही आ रही है आवाज? मे बी आपका इंटरनेट का इशू होगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर लिखा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट सबसे ज्यादा, एक मिनट में अपना इंटरनेट देखता हूँ। इंटरनेट तो सही चल रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ना, ट्रांसलेट जो हमारी है प्रॉपर्टी, है सबसे ज़्यादा यूज होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हर जगह हम लोग तकरीबन इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ 100% या 50% लिखते हैं। मैंने यहाँ पर आया और लिखा 50%, ट्रांसलेट कर दो 50%। तो ये देखिए थोड़ा सा हमारा बॉक्स आगे की तरफ घिसक गया है। इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ, तो देखिए हमारा बॉक्स थोड़ा सा आगे की तरफ आ गया। तो ट्रांसलेट क्या करता है कि बॉक्स को आगे की तरफ धकेल देता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 100% कर दूं, तो अब क्या होगा कि हमारा जो है, जो हमारा बॉक्स है वो 100% आगे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेट हमारा यही करता है। अच्छा, इसको हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स एक्सिस, तो अब ये हमारा 100% एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो है ये 100 वाला एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। अब मैं इसको वाई कर देता हूँ, और इसको मैं वाई करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा वाई एक्सिस के ऊपर ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस कौन सी होती है जिसपे वो पहले ही हो रहा था, ये वाली। और वाई एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली, जो जिसपे अब हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वर्क करता है। अच्छा, अगर हम लोग को मल्टीपल वैल्यूज एक साथ देनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम लोग स्पेस देके, ट्रांसफॉर्म के अंदर स्पेस देके मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे मैं इसको कहता हूँ कि आप इस क्यू भी हो जाओ एक्स के ऊपर, आप इस क्यू हो जाओ एक्स के ऊपर 40 डिग्री, 40 डिग्री इसक्यू हो जाओ, और इसके साथ साथ ट्रांसलेट वाई किया हुआ है, तो मैं ट्रांसलेट एक्स कर देता हूँ कि आप ट्रांसलेट
एक्स भी हो जाओ 45%। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तीन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एक साथ दे दी, कैसे? स्पेस की मदद से, स्पेस दे दे के मैंने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी लिख दी। तो ये देखें, अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास तीनों वैल्यूज एक साथ लग रही है। यहाँ पर स्क्यू भी हो रहा है, ट्रांसलेट एक्स भी हो रहा है, ट्रांसलेट वाई भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब समझ में आया ये? ट्रांसलेट समझ में आया? अच्छा, ये हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोगों ने देखी हैं। अच्छा, अब आगे चलने से पहले ना, मैं यहाँ पर आप लोगों को अब मैंने जो यहाँ पर ये डेमो बनाया ये दिखाता हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो इस पाथ में मेन डॉट एच टी एम एल लिखा हुआ है, तो इधर आता हूँ मैं और डेमो डेमो डॉट एच टी एम एल कर देता हूँ। तो हमारे पास जो है हमारी ये वाली फाइल खुल जाएगी। ठीक है, कौन सी वाली? ये वाली फाइल हमारी खुल गई है। अच्छा, ये मैंने ना आप लोगों के लिए बनाई हुई है। अगर मैं ऐसा कोड आप लोगों को दिखाऊं तो कोड आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सी एस एस दिखाता हूँ, एच टी एम एल तो आ रही होगी समझ में, सी एस एस दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने ना थोड़ा सा फ्लेक्स वगैरह का यूज़ किया क्योंकि मुझे इसको सेंटर में करना था। तो उससे जो है आप लोग अभी कंफ्यूज नहीं होगा, बट मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने इसको दी, मार्जिन पैडिंग, डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है मैंने, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं पढ़ा, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ओके, बाकी ये जो है हमारा कर्सर पॉइंटर है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास सेम है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पर वो है हमारी ट्रांजिशन। हम लोग जब भी ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं ना, हम लोग उसको ट्रांजिशन के साथ यूज करते हैं। हम लोग कभी भी ट्रांसफॉर्म को अकेले यूज नहीं करते। ठीक है, उसको हम लोग ट्रांजिशन के साथ यूज करते हैं, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ अकेला क्यों पढ़ा है? क्योंकि हम लोगों को ट्रांसफॉर्म समझना था। अब जब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे आने वाली क्लासेस में जब हम ट्रांजिशन पढ़ेंगे तो फिर हम लोगों को ट्रांसफॉर्म और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो मैंने हर जगह ट्रांसफॉर्म के साथ ट्रांजेक्शन यूज की है। मतलब जब भी मैं उसके ऊपर होवर करूंगा तो जो इफेक्ट आना चाहिए, देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बॉक्स होवर डॉट ट्रांसलेट एक्स वाई, मतलब जैसे ही मैं उसके ऊपर होवर करूँ तो क्या हो कि ट्रांसलेट एक्स हो जाए 2em, इस तरह का मैंने जो है ये पूरा बनाया हुआ है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं स्केल एक्स से। ठीक है, स्केल एक्स से करता है, स्केल एक्स जैसे ही मैं स्केल एक्स करता हूँ तो वो हमारा, ये देखें कैसे स्केल होता है, दोनों तरफ से आगे बढ़ जाता है। ये देखें, जैसे ही मैं स्केल एक्स के ऊपर कर रहा हूँ होवर, तो दोनों तरफ से आगे पीछे की तरफ से, दोनों की तरफ से बढ़ जाता है। ठीक है, स्केल एक्स हमारा ये करता है ट्रांसफॉर्म, स्केल एक्स हमारा क्या करता है कि दोनों तरफ से बढ़ा देता है। अच्छा, स्केल वाई क्या करता है? ऊपर नीचे से हमारा बढ़ा देता है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस हमारा वर्टिकली होता है और वाई एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जब मैं ओवर कर रहा था तो हमारा वर्टिकली आगे पीछे आगे बढ़ रहा था, और जब मैं इसको एक्स वाई एक्सिस के ऊपर करता हूँ स्केल एक्स, जब मैं ट्रांसफॉर्म के आगे लिखता हूँ स्केल एक्स, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, स्केल का मैं बता रहा था ना, तो स्केल का आप लोग लिख के देखिएगा, स्केल एक्स उसके आगे में जैसे 45 डिग्री या मैंने यहाँ पर अगर 50% किया तो वो इस तरह जो है हमारा ऊपर नीचे की तरफ से बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम उसको ऊपर करना चाहें तो हम जो है माइनस में वैल्यू देते हैं, अगर हम उसको नीचे करना चाहें तो उसको हम प्लस में वैल्यू देते हैं। अच्छा, अब स्केल अगर हम खाली लगाते हैं तो फिर ये दोनों तरफ से एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी दोनों तरफ से ये जो है हमारा स्केल करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्केल एक्स लिखा हुआ है और स्केल वाई लिखा हुआ है, मतलब हम लोगों ने अलग अलग किया हुआ है कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर लगे, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर लगे, बट इसमें मैं कह रहा हूँ कि दोनों पर लग जाए। ठीक है, दोनों पर लग जाए, तो मैंने यहाँ पर स्केल के आगे कुछ भी नहीं लिखा, मैंने खाली स्केल की प्रॉपर्टी यूज की और उसके बाद मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करवा दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं थर्ड नीचे वाले पे। नीचे हम लोगों ने भी ट्रांसलेट एक्स पढ़ा। ट्रांसलेट एक्स क्या करता है? बेसिकली हमारा जो है हमारे बॉक्स को आगे की तरफ धकेल देता है। ठीक है, ट्रांसलेट एक्स क्या करता है? हमें हमारे बॉक्स को आगे की तरफ धकेल देता है। अच्छा, ट्रांसलेट वाई क्या करता है? हमारा जो है नीचे की तरफ उसको ले आता है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप लोगों ने आप लोगों को समझा चुका हूँ, तो आप लोगों को जो है पता चल होगा। अच्छा, ट्रांसलेट वाई क्या करता है कि हमारा जो है ये नीचे की तरफ आ गया। अच्छा, उसके बाद आता है ट्रांसलेट। अच्छा, ट्रांसलेट क्या कर रहा है कि हमारा ट्रांसलेट दोनों एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी, ये देखें, ये जो हमारा ट्रांसलेट के ऊपर जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी वर्क कर रहा है और ये हमारा वाई एक्सिस के ऊपर भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जब भी मैं खाली ट्रांसलेट लिखता हूँ तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं वाई एक्सिस के ऊपर भी इसको लगाना चाह रहा हूँ और एक्स एक्सिस के ऊपर भी लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। अच्छा, मैट्रिक्स नहीं बताया ना मैंने आप लोगों को, तो मैट्रिक्स से करता ही देखें।
मैट्रिक्स हमारा, मैट्रिक्स आप लोग खुद लगा कर देखिएगा, ठीक है, अपने पास जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो मैट्रिक्स लगा के देखिएगा। मैट्रिक्स क्या करता है, मैट्रिक्स हमारा ये देखें, हमारा जो है आगे की तरफ ला रहा है। अब ये हमारा एक 3D एनिमेशन बन रहा है, ठीक है, ये 3D के अंदर हमारा हुआ है, मतलब ये पीछे की तरफ जा रहा है, और ये देखें 3D इफेक्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो मैट्रिक्स हमारा इस तरह करता है कि इस इसमें खींच देता है, ये वाला कोना ऐसा खींच रहा है, और ये वाला कोना और ये वाला कोना ऐसा खींच रहा है। तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स करता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रोटेट में। तो रोटेट देखें, रोटेट हमारा पूरा का पूरा घुमा देता है, ठीक है, ये देखें रोटेट हमारा इस तरह का हो रहा है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्क्यू। तो स्क्यू का कर रहा है, ये देखें स्क्यू हमारे पास इस तरह का इफेक्ट देता है, ठीक है, स्क्यू हमारा यहाँ से खिंच रहा है और यहाँ से खिंच रहा है। तो इस तरह के जब भी हमने इफेक्ट लगाना हो तो हम लोग स्क्यू का यूज करते हैं। अच्छा, अब स्क्यू एक्स और स्क्यू वाई अलग अलग होते हैं। देखिए स्क्यू एक्स में क्या हो रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ये हमारा स्क्यू हो रहा है। बट स्क्यू वाई क्या हो रहा है कि हमारा स्क्यू वाई ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है। देखिए ये आगे पीछे की तरफ, इस तरफ और इस तरफ, और ये देखें इस वाले इसमें एक्स वाई एक्सिस के ऊपर हमारा स्क्यू हो रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैट्रिक्स 3D के ऊपर आऊँ तो देखिए ये हमारे पास 3D इफेक्ट बना रहा है, मतलब ये पीछे की तरफ जा रहा है। मैंने एक्स एक्सिस को बताया था ना, देखिए अब ये ऐसा फील कर रहा है कि हमारा पीछे की तरफ यहाँ पर जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसलेट 3D के अंदर। तो ट्रांसलेट 3D भी आप लोग अपने पास खुद लिख कर देखिएगा अपने प्रैक्टिस करते हुए। तो ट्रांसलेट 3D के अंदर ही देखें, ये पूरा का पूरा पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब 3D के अंदर हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, हमारे पास ये तीनों हमारे पास जो है इसके अंदर वर्क करते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर ओवर कर रहा हूँ तो देखें ये एक्स एक्सिस भी इसके ऊपर वर्क कर रही है, वाई एक्सिस भी वर्क कर रही है, और इसके साथ साथ इसके ऊपर जेड एक्सिस भी वर्क कर रही है। तो ये हमारे पास ट्रांसलेट 3D होता है। अच्छा, उसके बाद रोटेट वाई। तो मतलब रोटेट वाई का मतलब है कि वाई एक्सिस के ऊपर ये रोटेट कर रहा है, और रोटेट जेड का मतलब कि ये जेड एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है। देखिए पीछे की तरफ जा रहा है, वो देखें पीछे की तरफ जा रहा है और आगे से उठ रहा है। तो ये हमारे पास रोटेट एक्स होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ट्रांसलेट जेड। देखिए ट्रांसलेट जेड क्या कर रहा है, ट्रांसलेट जेड जो है यहाँ पर हमारा उठ के पीछे की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें ना मैंने वो भी लगाया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी लगाया ताकि आप लोगों को जेड एक्सिस जो है सही से समझ में आए। तो ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों को ये बनाया। तो ये जो है आप लोगों का पीछे की तरफ ट्रांसलेट जेड जो है पीछे की तरफ उठकर जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको। अब इसकी मदद से मुझे उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो है आप लोगों को डिज़ाइन समझ में आ गए होंगे कि स्केल क्या करता है, स्केल एक्स ये यूँ होता है, स्केल वाई यूँ होता है, स्केल ये करता है, ट्रांसलेट ऐसे होता है, ट्रांसलेट वाई ऐसे होता है, ट्रांसलेट जो है वो दोनों तरफ से हो जाता है, क्योंकि ट्रांसलेट के आगे हमने कुछ भी नहीं लिखा, वाई या जेड नहीं लिखा। तो वो जो है दोनों पे लग रहा है, एक्स पे भी लग रहा है, वाई पे भी लग रहा है। अच्छा, मैट्रिक्स के ऊपर क्या, मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स इस तरह का आप लोगों को डिज़ाइन बना देता है, रोटेट पूरा घूम जाता है, स्क्यू इस तरह कर देता है, स्क्यू एक्स जो है एक्स एक्सिस के ऊपर स्क्यू हो जाता है, स्क्यू वाई वाई एक्सिस के ऊपर हो जाता है, मैट्रिक्स 3D जो है तीनों डायमेंशन के अंदर घूम जाता है, ट्रांसलेट 3D भी तीनों डायमेंशन में घूम जाता है, रोटेट वाई जो है आप लोगों का वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट होता है, रोटेट जेड जो है आप लोगों का एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट होता है, और ट्रांसलेट जेड जो है आप लोगों का जेड एक्सिस के ऊपर ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये समझ में आई है आप लोगों को सब? अब ये कोई क्वेश्चन है किसी का? 2 मिनट रह गए हमारी क्लास खत्म होने में, एक दफ़ा कोड देख लें। अच्छा, खैर इस तरह का तो आप लोग नहीं बना सकते अभी जिस तरह का मैंने बनाया, क्योंकि उसके अंदर ट्रांजेक्शन भी यूज़ किए हैं मैंने। तो आप लोग जो है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इन्हीं प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म की प्रैक्टिस करें, अभी ट्रांजेक्शन के ऊपर नहीं जाइएगा। हम लोग ट्रांजेक्शन को जल्द आने वाली वीडियोस, आने वाली क्लासेस में जो है देखेंगे। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर ले, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। अच्छा, जिन्होंने अभी तक जो है अपना टास्क सबमिट नहीं करवाया, वो लोग जल्द से जल्द टास्क सबमिट करवाएं रात तक, और जो है ताकि उसके उसको जो है फिर मैं नोट कर लूँ आगे। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोगों से मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीक अब। और जब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।